गुड मॉर्निंग भाइयों। आज मैं आपको एग्रीकल्चर की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ। और दूसरा प्रश्न है कि चावल का उद्गम स्थल, तो चावल का उद्गम स्थल हो जाएगा भारत व वर्मा। फिर विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, जो कि कितना है? तो हो जाएगा 45 मिलियन हेक्टेयर। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है? तो चावल की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब में हो जाएगी। अगला प्रश्न कि ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीसीज शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ओराइजा ग्लेबेरिमा स्पीसीज की किस्में किस जगह पर पाई जाती हैं? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उगाए जाने वाले चावल की किस्में किस स्पेसीज से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इंडिका से। और इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस सब स्पेसीज से संबंधित हैं? तो इसका हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा जेवेनिका। अगला प्रश्न है चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब व हरियाणा। अगला प्रश्न है चावल के पुष्पक्रम को कहते हैं? इसको कहते हैं पेनिकल। फिर छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूरा चावल। धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु, तो इसके उपयुक्त जलवायु बहुत गर्म व उष्ण जलवायु। फिर चावल के पकने के समय तापक्रम कितना होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रदीप्ति कालिकता के आधार पर धान एक पौधा है, अल्पदीप्तिकालीन पौधा है। अस की बुआई किस समय की जाती है? अस की बुआई मई जून में। बोरो या दलुआ की धान की बुआई, इसकी बुआई की जाती है नवंबर दिसंबर। फिर धान की खेती के लिए मृदा की उपयुक्त पीएच होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 से 6। IIR धान की किस भारत में कहाँ प्रचलन से आई? तो ये हो जाएगा फिलीपींस से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्तित है? तो ये जगह जगन्नाथ। अगला प्रश्न है धान की बुआई की बुरकाव व ड्रिलिंग विधि में क्रमशः बीज की मात्रा चाहिए होती है। तो बुरकाव में सबको पता है कि 100 किग्रा हेक्टेयर और ड्रिलिंग में 60 kg किग्रा हेक्टेयर। फिर है धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है और नर्सरी में से 1/10 का तैयार किया जाता है, तो इसलिए 1000 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डोपिंग विधि किस देश से प्रचलन में लाई गई है? तो ये हो जाएगा फिलीपींस। अगला प्रश्न है धान की नर्सरी तैयार करने की आद्र विधि वेट मेथड में रोपाई के लिए पौधे कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 25 दिन में। डोपिंग विधि में धान की नर्सरी रोपाई के लिए कितने दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं? और डोपिंग विधि में हो जाता है 17 से 20 दिन और आद्र विधि में हो जाएगा 20 से 25 दिन। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि धान की रोपाई के कितने दिन बाद पोपिनल खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 8 दिन बाद। धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रेशक किस रोग के कारण होते हैं? ये हो जाएगा बैक्टीरियल ब्लाइट। किस कीट के द्वारा धान का टोंगो वायरस रोग फैलता है? तो ये हो जाएगा ग्रीन लीफ हॉपर। अगला प्रश्न है धान में डेड हार्ट व वाइट डेड
किस कीट के प्रयोग से होता है? ये हो जाएगा तना छेदक। अगला प्रश्न है, धान के पौधों के कल्लों में रुपहला तना या प्याजी पत्ती लक्षण किस कीट के कारण होते हैं? गालमीज। धान के ग्रासी स्टंक रोग का वाहक होता है, जो हो जाएगा ब्राउन प्लांट हाफर। तो आज लगभग 30 क्वेश्चन कराया गया है। अगर आप लोग और चाहेंगे तो मैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे अगर आप किसी पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे होंगे या एग्रीकल्चर टीए की, तो उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।